आज हम हिंदी का 8वीं कक्षा का छठा पद्य पाठ पढ़ेंगे। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। उनका परिचय। कवि रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म सन 1939 को जलेसर, एटा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 2012 को। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से भी अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मुशायरा यानी काव्य सम्मेलन। शिरकत करना का मतलब है शामिल होना। ये जो पद्य पाठ है ये एक गजल है। इस गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। प्रेरित करना मतलब प्रेरणा देना। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यानी कि हमें हमारे मतों को, हमारे विचारों को आवश्यकतानुसार प्रकट भी करना चाहिए। तो आज हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता पढ़ेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी अपनी बोली। वाणी में शहद घोलने का मतलब है मीठे बोल बोलना। कवि हमसे कह रहा है कि हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, मीठे बोल बोलना सीख लेना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि आगे कहता है कि चुप रहने के बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन वक्त आने पर आवश्यकतानुसार हमारी जुबां भी हमें खोलनी चाहिए। हमें हमारे विचार उचित समय पर प्रकट करने चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कवि कहता है जब भी हम कुछ बोलें उसके पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। हमारे ख्याल यानी विचारों को तौलना चाहिए, यानी कि वो सही है या गलत है इस बात पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही बोलना चाहिए। जिस प्रकार से धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार जुबान से निकला हुआ शब्द भी वापस नहीं लाया जा सकता। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कहता है जब भी किसी से तू मैं हो यानी कि झगड़ा हो, विसंवाद हो, तो खुद पर काबू पाना ही हमें सीखना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे जब हम फोड़ते हैं तो जोरदार धमाका होता है। उसी प्रकार ऊंची आवाज में किसी से बात करने से पहले हमें खुद पर नियंत्रण पाना है। जब भी किसी से बात करो, नम्रता से करो, यही बात कवि हमसे कह रहा है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कांटे जिस प्रकार से हमें चुभते हैं, उसी प्रकार कटुता भरी बातों से किसी के मन को ठेस पहुंचती है। तो हमें किसी से कड़वी बातें ना करके सभी से मीठी बातें करनी चाहिए। मीठी बोली के गुल यानी फूलों के पौधे हमें लगाना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात यानी बिना बात के कोई बात हमें चुभने लगे, हमें दर्द देने लगे, तो उस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। उस बात को मोड़कर दूसरी अच्छी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये किसने कहा कि
कि होंठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि आगे कहता है, ये किसने कहा कि हमें हमेशा हमारे होंठ सीकर बैठना है, यानी हमेशा हमें चुप ही रहना है। जब भी ज़रूरत पड़े हमें मुंह खोलना चाहिए, यानी कि हमारे विचार प्रकट करना भी हमें सीख लेना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इसीलिए हमारी वाणी, हमारी बोली हमेशा मीठी होनी चाहिए।